अस्सलाम वालेकुम। राजा नदीम न्यू डोर प्रॉपर्टीज़ DHA के प्लेटफॉर्म से उम्मीद है आप खैरियत से होंगे जी, और हमारी दुआएं भी हैं अल्लाह ताला के साथ आपको अपने प्यारे हबीब के सदके खुश व खुरम रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आज एक्चुअली हम आपको जिस एरिया का विज़िट करवाने लाए थे ऑन द ग्राउंड, वो है DHA फेज़ 6। एक बड़ी एक अच्छी और एक हॉट किस्म की इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। DHA फेज़ 6 इस्लामाबाद। जो इस टाइम जो लोग कनाल में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं और थोड़ा सा उनकी रेंज कम है और उनके पास टाइम है और वो टाइम गेन कर सकते हैं, तो वो DHA फेज़ 6 उनके लिए एक बड़ी एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है। तो फेज़ 6 में अभी हम खड़े हैं जी बिल्कुल सेक्टर ए के बिल्कुल एंड पे, DHA फेज़ 6 सेक्टर ए, और यहाँ से अभी हम मूव करेंगे टूवर्ड्स DHA फेज़ 6 सेक्टर B3 जो है। तो उनकी प्राइसेस की अगर हम बात करें DHA फेज़ 6 की, तो इस टाइम आपको DHA फेज़ 6 सेक्टर B3 के अंदर आपको एक अच्छा प्लॉट जो ऑलरेडी उस क्लियर हो और वो जगह ऑन द ग्राउंड मतलब अवेलेबल हो, कुछ उसमें एरिया डेवलप्ड है और कुछ अभी सेमी डेवलप आप कह सकते हैं, कुछ नॉन डेवलप, लेकिन जो जगह क्लियर है DHA के पास, DHA ने उसी को रीवैलिड किया है। तो रीवैलिड सेक्टर B की अगर हम बात करें B3 की, तो उसमें आपको प्लॉट इस टाइम तकरीबन 1 करोड़ 30 से 40 के दरमियान अच्छी लोकेशन का प्लॉट मिल जाता है। प्राइस थोड़ी सी वेरी करती है, डिपेंड्स अपॉन लोकेशन। तो अभी हम चलते हैं जी, इंशाल्लाह स्ट्रीट वाइज आपको दिखाएंगे कि सेक्टर DHA फेज़ 6 सेक्टर B3 की ऑन द ग्राउंड सिचुएशन क्या है और क्या लेटेस्ट डेवलपमेंट की सूरत हाल है। आए चलते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। जब ददोछा गांव से आप आते हैं ना, इस तरफ से आए, तो यहाँ पे ये जो रोड जहाँ से एंटर होते हैं, तो आगे ये कटिंग वाला एरिया स्टार्ट होता है। ये वाला, ये पहाड़ी और ये सारा कटिंग वाला एरिया, ये सारा का सारा C1 है। ठीक है, ये आगे तक, ये इससे आगे फिर B3 स्टार्ट होता है। मतलब कि यहाँ से ये जब आप आगे जाते हैं तो फिर वो आगे चेक पोस्ट बनी हुई है और आगे B3 जो डेवलप्ड एरिया वो स्टार्ट हो जाता है। तो ये जहाँ तक ये इन्होंने कटिंग की है ना, और ये पहाड़ी, ये ऊपर भी इन्होंने ब्लेड लगाया हुआ है, तो इसको हम C1 सारे को कहेंगे। मैप पे भी अगर आप देख लें तो ये सारे का सारा एरिया C1 वाला है। तो ये अभी जो है ना, आप समझें कि ये भी कुछ सेमी डेवलप है, तो इस पर अभी थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ऑलमोस्ट ये जगह DHA के पास क्लियर है, तो इसी वजह से DHA ने इसको बिल्डोज किया हुआ है, लेवल किया है। अस्सलाम वालेकुम। DHA फेज़ 6 सेक्टर ए से जब हम तकरीबन कोई 3-4 किलोमीटर पीछे आते हैं, तो यहाँ से सेक्टर B और सेक्टर C स्टार्ट होता है। ये यहाँ से मैन इसका एंट्रेंस पॉइंट है। अस्सलाम वालेकुम। ददोछा राजगान गांव जब हम क्रॉस करते हैं, तो उसके थोड़ा सा आगे ये मैन चेक पोस्ट आती है। यहाँ से आपका सेक्टर B3 स्टार्ट होता है। ठीक है, ये अगर आप देखें बिल्कुल, ये मैं बिल्कुल स्टार्ट में ही खड़ा हूँ। सेक्टर B3 ऑलमोस्ट काफ़ी सारा एरिया आपका डेवलप्ड है, उसकी स्ट्रीट्स बनी हुई है, कुछ कमर्शियल बने हुए हैं। ठीक है, प्लांटेशन हुई है, बड़ा खूबसूरत सी एक वैली व्यू दे रहा है। तो मेरी मतलब अगर हम B3 को देखें, ये बिल्कुल मैं चेक पोस्ट से मैं इंटर अभी हुआ हुई, तो ये बिल्कुल B3 की ये जो सामने वाला एरिया है ना, ये अगर आप देखें तो ये रोड्स कुछ बनी हुई हैं, ये कुछ एरिया मज़ीद डेवलप है। ये वाला, ये DHA वैली का ब्लू बेल सेक्टर है। तो ब्लू बेल और B3 के दरमियान आप बस एक लिंक रिवर है, और एक साइड पे ब्लू बेल है और एक साइड पे B3 है। तो नीचे चलते हैं। आज के लिए ये इनकी सारी मशीनरी, आज क्योंकि बारिश हुई है, ये अगर आप देखें तो ये सारा कीचड़ है, तो ये इस वजह से आज ये इनके काम की छुट्टियाँ, क्योंकि कीचड़ है तो ये काम हो नहीं सकता, एक्सकेवेशन और डोजिंग वगैरह। तो चलते हैं, देखते हैं जी कि कौन कौन सी स्ट्रीट्स B3 की बनी हुई है और कौन सी अभी रहती हैं। जस्ट एक और व्यू लें तो जो मेरी C1 जो है वो मेरी यहाँ पे बैक साइड पे बनेगा। ये जिस साइड पे ये चेक पोस्ट है, इसको ज़रा, ये जो चेक पोस्ट है, ये इसकी ये जो बैक वाला एरिया है, ये C1 वाला है, और
C3 जो है वो मेरी तकरीबन ये वाली जो पहाड़ी है ये इसकी बैक पे आएगा, हम कोशिश करते हैं बैक पे जाते हैं, और C2 यहाँ पे आएगा, और ये फिर सारा B3 है। अच्छा, ये जहाँ पे मशीनरी खड़ी है ना, यहाँ पे ये मेन बैरियर है पीछे। तो बैरियर से जब आप एंटर होते हैं तो ये बिल्कुल जो सामने स्ट्रीट आती है, ये स्ट्रीट नंबर 5 है सेक्टर B3 की, जो आगे ये क्लोज एंड स्ट्रीट है, और ये भी कंप्लीट बनी हुई है। और ये फिर उसी के जो ही आप बैरियर से निकल के तो लेफ़्ट पे आते हैं तो ये स्ट्रीट नंबर 5 है, जो बड़ी स्ट्रीट है। ये स्ट्रीट डायरेक्टली अप्रोच करती है मेन सेंट्रल पार्क को। तो सेंट्रल पार्क की तरफ हम चले जाते हैं। तो यहाँ से जब स्ट्रीट 5 में आप जो ही इंटर होते हैं तो ये लेफ़्ट पे आपके स्ट्रीट 22 है, ये भी आधी बनी हुई है, और आधी आलमोस्ट ये डेवलपमेंट इसकी हो रही है, अभी कटिंग हो रही है। फिर 21 है, फिर 20 है, और उसके दरमियान जो वर्टिकल स्ट्रीट्स है वो स्ट्रीट 4 है, जो भी डायरेक्ट सेंट्रल पार्क की तरफ जाती है। तो ये सारा एरिया आलमोस्ट कंप्लीट डेवलप है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये जब सेक्टर B3 में हम इंटर होते हैं तो जो ही बैरियर से इंटर होगे तो आप अगर लेफ़्ट पे आएँ तो ये आपका जो मेन राशिद मिन्हास रोड है, ये वहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ठीक है जी। और ये इसका मेन जो है वो ड्रेनेज वगैरह का काम हो रहा है, और ये आगे राशिद मिन्हास रोड आगे बना भी हुआ है। और मेरी इस साइड पे ये सारा सेक्टर B3 है। और स्ट्रीट्स की अगर हम बात करें तो ये स्ट्रीट मेरी इस साइड पे ये जो स्ट्रीट्स बनी हुई हैं, ये स्ट्रीट 6 है, स्ट्रीट 8 है, स्ट्रीट 8B, ये 3 स्ट्रीट्स जो है ना ये इस तरफ बनी हुई हैं। तो उससे आगे चलते हैं तो आगे मेरी लेफ़्ट साइड पे फिर सारा वो C3 और C3 एक्सटेंशन वाला एरिया आएगा, तो इंशाल्लाह उसको देखते हैं। सेक्टर B3 स्ट्रीट 19, 20, 21, 22 अभी सेमी डेवलप कह सकते हैं, इनकी अभी कटिंग हुई है। ये हाइट वाला एरिया है, तो अभी इनकी कटिंग हो रही है, तो ये भी डेवलप नहीं है, हम इसको सेमी डेवलप कह सकते हैं। ये इसके साथ ये आगे 6, 8 और 8B ये फिर एरिया क्लियर है, ये भी बना हुआ है। जो जो साथ DHA उसको कर रहा है, क्लियर कर रहा है, और साथ साथ वो उसको कारपेट कर रहे हैं, स्ट्रीट्स को साथ साथ कंप्लीट कर रहे हैं।